मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें कुछ खैर की तवक्को थी कि शायद पीडीएम की तहरीक से वाबस्ता मुस्लिम लीग नून कुछ तो अक्ल से काम लेगी। आज उन्हें हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें जी। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं और कोई मौलवी नहीं कहता। हमारा मदरसा हो, हमारे मदरसे का उस्ताद हो, हमारे मदरसे का मोहतमिम हो, हमारे मदरसे का तालिब इल्म हो, हमारी मस्जिद हो, मस्जिद का खतीब हो, मस्जिद का इमाम हो, ये दुनिया में उसकी अपनी पहचान रखता है और खुददारी उसका पहचान है। हमारी पहचान ये है कि हमने इस निज़ाम को और इस तहरीक को जारी रखा है तो सरकार की मुदाखलत और उसके पैसे के बगैर जारी रखा है। और हम वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। तुमने तो तारीख में दीनी उलूम को ज़बह किया है। अंग्रेज के ज़माने से लेकर 78 साल तुम्हारे ये सब के सब दीनी उलूम और मदारिस को ज़बह करने की तारीख़ है तुम्हारी। आज भी हम इसको आपके हवाले कर दें, आप पर एतमाद कर दें? हमें आप पर कोई एतमाद नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो मदरसा लगा वो स्कूल बन गया, तुम्हारे हाथ में जो दारुल उलूम लगा वो कॉलेज बन गया और आज वहां कोई दीनी इल्म मौजूद नहीं। इस तरह के तजर्बे तो हम मजीद रोज रोज नहीं कर सकते। एक साथी पहले ये कर लें। क्या होने जा रहा है? नवंबर पहले भी गुजरे हैं, फिर भी गुजर जाएगा, ऐसे ही गुजरेगा। ऐसे ही गुजरेगा। आपकी तरफ से भी कॉल थी कि कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी कहता हूँ तैयारी करो। बताइएगा, अफगानिस्तान के साथ मामलात जो है वो इंतहाई कशीदा होते चले जा रहे हैं। इससे पहले भारत के साथ थे और इसमें जो अब मौजूदा सूरत हाल है इस पर आप क्या क्या करते हैं? हमारी तो राय यही होगी कि हम दो बिरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क हैं और 2,600 किलोमीटर की एक सरहद हमारे बीच में है। यार खामोश यार प्लीज। और इस 2,500 किलोमीटर के आर पार एक ही कौम पश्तून रहती है वहाँ पर। तो ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया से भी हमारी दुश्मनी हो और सीपैक के हवाले से चीन का भी हम एतमाद खो बैठे हों, हमने 75 साल चीन के साथ दोस्ती रखी, गहरी दोस्ती, बुलंद दोस्ती, मजबूत दोस्ती। आज हम अमेरिका और मगरब के दबाव में सीपैक को आगे नहीं बढ़ा सके। हमारी शिकायत तो इमरान खान से थी कि उन्होंने इस मंसूबे को क्यों तर्क किया, लेकिन अब इनके भी 1.5 साल हो गए
कोई पेशरफ्त उस हवाले से आगे नहीं हो रही। और अफ़गानिस्तान के वहाँ पर हालात कभी पुरसुकून रहे ही नहीं। एक 50 साला तवील इज़्तिराब का दौर है, अदम इस्तेहकाम का दौर है। अब अगर एक हुकूमत वहाँ वजूद में आई है तो इसके कई पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी और उनके दरमियान कोई शिकायत का सिलसिला चल सकता है। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान का मसला जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बिगड़ा है और 14 साल हमने कम्युनिस्ट इनकलाब को के मुकाबले में जिहाद को सपोर्ट किया। फिर उनकी लड़ाइयों में हम फरीक बने। फिर मुल्ला उमर की तहरीक को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद 9/11 हो गया तो फिर उसी मुल्ला उमर को हमने सज़ा दी। ज़ाहिर है अमेरिका के कहने पे दी, ज़ाहिर है यूरोप के दबाव में दी। और उसके बाद हमने अमेरिकियों को अड्डे दिए, फ़ज़ाएँ दी। उन्होंने अफ़गानिस्तान में उन पर बमबारियाँ की। और दूसरी तरफ हमने ये भी सोचा कि तालिबान वाहिद एक फ़ोर्स हैं अफ़गानिस्तान की कि जो प्रो पाकिस्तानियन हैं, ये प्रो इंडियन नहीं है, प्रो पाकिस्तानी है। अब इस किस्म की सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तान के लिए परेशानियां हैं और उन परेशानियों की नौइयत ये है कि वहाँ से नौजवान आते हैं टीटीपी की सूरत में या अफ़गान नौजवान और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। यकीनन ये एक बड़ी शिकायत है पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, फ़ौज की नहीं, अवाम की भी शिकायत है। लेकिन ताकत के ज़रिए, रोब दबदबे के हवाले से हम ये सोचें कि मसला हल हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ वाज़ेह कर देनी चाहिए कि जहां हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हमें अफ़गानिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और नई ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हम अपनी बालादस्ती उन पर कायम रखेंगे। एक बराबरी की बुनियाद पर बिरादर इस्लामी ममालिक बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखें और अगर वहाँ पर कोई एक फ़ोर्स है जो प्रो पाकिस्तानियन हैं, उनको हमने ज़रूर इन हिंदुस्तान की गोद में फेंकना है। हम अगर शिकायत करते हैं कि वज़ीर ख़ारिजा जो है अफ़गानिस्तान का इंडिया क्यों गया, तो उसको तो पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, क्यों मनसूख हुआ? वहाँ के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, फिर क्यों मनसूख हुआ? अगर वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा अफ़गानिस्तान दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं और थोड़े थोड़े फासले के साथ आ रहे हैं, पूरे शेड्यूल तय हो चुका है, जब आप उनके दौरे कैंसिल करेंगे और मनसूख करेंगे तो उन्होंने भी तो एक मुल्क है, कहीं तो जाना होगा, किसी से बात तो करनी होगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हमें बड़ी संजीदगी के साथ ज़िम्मेदाराना स्टेट की बुनियाद पर और गहरे सियासत के साथ हमें उस पर गौर करना होगा ताकि हम किसी बड़ी मुश्किल की तरफ ना जाएं। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है कि जो ट्रंप ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मुआहदा करवाया है, उसको आप कैसी नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में एक बार फिर उन्होंने फ़लस्तीनियों के हाथ बांधने और इसराइल के हाथ खोलने की कोशिश की है। वो अब भी बमबारियाँ कर रहे हैं, अब भी फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, सीज़ फायर के बावजूद हो रहे हैं। तो फ़लस्तीनियों को तो सीज़ कर दिया गया और इसराइल को फायर के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह तो सीज़ फायर नहीं होता जी। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे हुक्मरानों ने सिवाय इसके कि हम बहुत जल्दी करें ट्रंप की खुशामद करने में और 1.5-2 लाख लोगों फ़लस्तीनियों की शहादतों से जो उनकी उंगलियां सुर्ख हैं और उनसे उनकी खून टपक रहा है, उनके लिए अमन नोबल इनाम की बात करना मुझे समझ में नहीं आ रही कि हम किस चीज़ की सियासत कर रहे हैं।
और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है तो देखिए, पहली मर्तबा अमेरिका की दाखिली सियासत वो बाहर की दुनिया पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि बाइडन इंडिया के करीब था तो ट्रंप इंडिया से दूर हो गया, बाइडन पाकिस्तान से दूर था तो ट्रंप पाकिस्तान के करीब आ गया। तो इस तरीके से जहां उनकी खारजा पॉलिसी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया करता था, पहली मर्तबा उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इतनी सी बात पे ऐसे फैसले करें कि जिससे चीन जैसा दोस्त हमसे एतमाद खो बैठे, तो ये बहुत बड़ी कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं। हम इस मसले के लिए इतनी बड़ी कीमत हमें अदा नहीं करनी चाहिए। हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात को, बाहमी ताउन को, पाकिस्तान में अगर वो सरमायाकारी करना चाहता है तो उसकी सरमायाकारी को तसलसल देना चाहिए और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इमरान खान से शिकायत थी कि उन्होंने सिपैक रोक दिया है, तो इन्होंने भी तो आगे एक ईंट नहीं रखी आगे और एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर ख़ित्ते में हम तनहा हो जाएं, चीन का एतमाद भी न रहे, ईरान के साथ भी ताल्लुकात में हम सदमहरी हो, और फिर ये देखना है कि हमने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है और बार बार लगाया है कि अलहदगी पसंद जो है वो ईरान में रह रहे हैं, वहाँ उनकी तरबियतें हो रही हैं, वहाँ उनके कैंप्स हो रहे हैं। तो फिर ईरान और अफ़गानिस्तान के दोनों के साथ रवैये में फ़र्क क्यों है? इसका माना यह है कि कोई बैरूनी दबाव के तहत हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी, और इस हवाले से हम कोई जज्बाती बात नहीं कर रहे। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हर कदम मुल्क के मफाद में उठाएंगे। अगर मैंने जनरल मुशर्रफ के उस नारे पर, जब उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, और मैंने उस नारे को भी गलत कहा था और मैंने उस पॉलिसी को भी पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ समझा था, तो मैं आज भी बड़ी जुर्रत के साथ कह सकूँगा कि ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मफाद में नहीं हैं। केपीके में जो केपीके की सूरत बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है, उसको सुधारने के लिए अभी हालिया दिनों में जो जरगा हुआ है उसके जो फैसले हैं, आप उसकी हमायत करते हैं? जरगे तो हर वहाँ रोज़ाना होते हैं, हम भी करते हैं, दूसरी पार्टियाँ भी करती हैं, हुकूमत भी बुलाती है। कल भी मेरे पास एक वफद आया था PTI का कि हम एक कौमी जरगा बुला रहे हैं। हमने कहा ठीक है बुलाएं। तो जरगे तो होते रहते हैं वहाँ पर। बात यह है कि आम आदमी इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकता, गली में नहीं जा सकता, गांव से बाहर नहीं जा सकता। तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त वहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर अस्करियत पसंदी है वो बहुत फैल गई है। तो बजाय इसके कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें, अपने घर में हमने क्या किया है, अपने घर में तो कम से कम जो चीज़ है उसको तो कंट्रोल करें। ताकत इस्तेमाल करनी है तो वहाँ इस्तेमाल करें जो मुझे नुकसान दे रहा है जी। तो दरूने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आई, वही वाली बात हो जाती है। हज़रत नवंबर में जो है तहरीक इंसाफ मार्च करने जा रही है, अगर आपको दावत देते हैं तो आप उनका साथ देंगे तहरीक इंसाफ? नहीं, हमारी उनके इवेंट्स अपने हैं, हमारे इवेंट्स अपने हैं। आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसमें आप महमूद अचकज़ई को सपोर्ट कर रहे हैं, PTI भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, क्या उन्होंने खाना मकामत तो नहीं होती? कहाँ पे? जो अपना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में महमूद खान अचकज़ई कहाँ से आ गया? अल्लाह के बंदे, कौमी असम्बली में वो जी पंजाब की जानिब से खुतबा के लिए 25,000 वजीफे का ऐलान किया जाए। हमने उसको मुस्तरद कर दिया है, 25 को भी मुस्तरद कर दिया, 25 लाख को भी मुस्तरद करेंगे। उलमाए किराम को ख़रीदना, उनके ज़मीर को ख़रीदना, ये हमेशा हुक्मरानों का वतीरा रहा है। हमने इमरान खान के ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के ऑफ़र को ठुकराया था, हम आज भी उस ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं। हर 2-3 साल बाद एक्सटेंशन के मामले चल पड़ते हैं, अब फिर बात हो रही है 24 नवंबर को बदल पूरी हो रही है, तो आप इस हक में हैं कि हज़रत जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो मैंने उस वक्त भी उनको इंतज़ामी मसला कहा था, और हालांकि बाद में उस पर कानून साजी की गई। कानून साजी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कर ली गई।
और आज भी ये इंतजामी मामला है, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है। जमात के ऊपर और हमारे आर्मी चीफ आप नहीं बनेंगे जी, कोई फौजी होगा। हालिया दिनों में जमात के ऊपर पाबंदी लगाएगी या आपका क्या मौक़िफ़ है कि वो पाबंदी दुरुस्त है? देखिए, पाबंदियाँ लगाना कभी पाकिस्तान की तारीख में मसले का हल साबित नहीं हुआ है। 20 पार्टियों के ऊपर मौका पर मौका पाबंदियाँ लगती आ रही है, फिर उठ जाती है, फिर नए नामों से काम शुरू हो जाता है। मसला ये है कि झगड़ा कहाँ पर है, तनाज़ा कहाँ है, ताकि उसको एड्रेस किया जाए और उसको हल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत जो है वो 27वीं तरमीम जो है वो लाने की तैयारी कर रही है। अगर हुकूमत तरमीम लेके आती तो क्या आप हमायत करेंगे? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि 27वीं तरमीम क्या होगी, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, वो क्या चाहते होंगे। जब तक ये सारी चीज़ें वाज़ेह ना हो, हम क्यों रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।